कुछ एक घटना मेरे जीवन में हुई है मेरे साथ, जिनके कारण से मैं बहुत डरा था। वहाँ बहुत लोगों को डर लगता आज भी। और गवर्नमेंट ने भी है ना वहाँ बहुत कुछ करने की कोशिश करी, तो वो सक्सेस नहीं होती है उनकी वो चीज़ें। ऐसा बोला जाता है 40 साल पहले वहाँ 5 अघोरी रहा करते थे। वो पाँचों वहाँ मरे हैं मंदिर में, यहाँ तक कि दिया जला के जाते हैं, थोड़ी देर बाद दिया भी बुझ जाता है। वो लेदर की जैकेट पहनी हुई थी उसने, ब्लैक कलर की। उसके पीछे बिल्कुल सेंटर में एकदम ऐसे करके लाल रंग का एक जैसे खून की एक लाइन। कभी पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं डाला था, तो जब उन्होंने उसको लगाया, कैमरे को लगाया, USB इसकी तार लगाई और लगाने के बाद बैकअप लेने की कोशिश करी, तो वहाँ पे पासवर्ड लिखा रहा है, बड़ा बड़ा पासवर्ड। उनका भाई उसी के अंदर बैठा हुआ है और वो गाड़ी तालाब के अंदर थी। वो लेडी को घर के अंदर है ना कोई काली चीज रात को रेंगती हुई दिख रही है। अगले दिन उसी का लड़का, वो बच्चा उस तरीके से ही चल रहा था जमीन पे। आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा डरावना और काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड्स की वजह से आज हमने बुलाया है राम अशोक जी को, जो हमारे साथ शेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और रियल लाइफ स्टोरीज लाए। पहले तो थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे इतना टाइम निकाल के आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड मेरे को तो इतने कमेंट्स आ रहे थे कि राम अशोक जी को बुलाओ, राम अशोक जी को बुलाओ, तो मैंने सोचा एक बार आपसे बात की जाए। एंड लकीली हमारा पॉडकास्ट सही टाइम पे हो रहा है। तो पहले तो ना आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे फ़ोन पे भी बताया था कि आप साइंटिफिकली भी इन चीज़ों में मानते हैं और आपकी तंत्र विद्या की भी सारी नॉलेज है। तो ये आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कि आप सब चीज़ों में इतना डीपली रिसर्च करने लगे? कुछ एक घटना मेरे जीवन में हुई है मेरे साथ, पैरानॉर्मल से लेकर, जिनके कारण से मैं बहुत डरा था एक बार। उस दिन के बाद मैंने सोचा था कि मैं इसको देखूंगा, अच्छे से देखूंगा, और ये किस वजह से ये सब चीज़ होती है हर एक आदमी के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि किस कारण से ये ऐसा हुआ। तो वो घटना तो खैर मैं बता नहीं रहा, वो मैं कई बार बता चुका हूँ लोगों को। उसके बाद से मेरे दिमाग में यही रहा कि इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। दिल्ली की कई हॉन्टेड जगह हैं जहाँ मैं जाता था, जहाँ से लोगों को के बारे से पता लगता था कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल घटित होता है। जैसे द्वारका है, फिरोजा कोटला है, ये सभी जगह मैं खूब गया हूँ और खूब देखा है मैंने। बस ये था कि मैं अपने साथ कैमरा नहीं रखता था उस टाइम। अच्छा। मैं अपनी तसल्ली के लिए जाता था और देखता था उसको, उस चीज़ों को करता था। मैं फिर बहुत सारी जगह गया हूँ, ऐसी जगह पर बहुत जगह पे गया था जहाँ लोग जाने से अमूमन डरते हैं। इवन मेरे लिए वो रोज़ का खेल हो गया था। जो आपके पास वकार राज आए थे, उन्होंने भी बताया था कि मैं राम अशोक जी के साथ कहीं गया था। मैं एक जगह, वहाँ बहुत लोगों को डर लगता आज भी उस जगह पर। एक जमुना का किनारा है वो, तो वहाँ पर आज भी बहुत डर लगता है लोगों को जाने से। बहुत मतलब कांप जाते हैं लोग बाग उस जगह जाने से। और गवर्नमेंट ने भी है ना वहाँ बहुत कुछ करने की कोशिश करी, तो वो सक्सेस नहीं होती है उनकी वो चीज़ें। तो वो ऐसे ही मुग़ल टाइम का वहाँ पर एक छोटा सा कुआं बना पड़ा है, और वो वहीं एज इट इज़ है सब कुछ अभी तक। कई बार कोशिश करी गई थी कि भाई यहाँ पे कुछ बनाया जाए, कुछ करा जाए, नहीं जाए। तो मैं दिल्ली की लगभग बहुत सारी जगह पे मैं गया हूँ, जितने भी पैरानॉर्मल साइड है यहाँ पर, जहाँ भी मेरे को सुनने में आता है कि यहाँ जाना है, यहाँ पर कोई शिकायत आ रही है लोगों को, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है कुछ, मैं वहाँ जाता ज़रूर हूँ। जैसे कि आप अभी वो कुएं की बात कर रहे हो जो मुगल टाइम से चलता रहा, उसकी हिस्ट्री क्या है? वो पैरानॉर्मल क्यों अब माना जाता है? कुछ हुआ था वहाँ पे? जब हाँ लास्ट में आज से करीबन ऐसा बोला जाता है 40 साल पहले वहाँ 5 अघोरी रहा करते थे। अच्छा। ठीक है, जैसे नदी के किनारे बना लेते हैं साधु और वो लोग, तो उन्होंने बना रखी थी अपनी जगह और वो वहीं रहते थे। और लगभग 40 साल पहले आए थे, और अभी करीबन 15-20 साल पहले, 15 से 20 साल पहले वो पांचों वहाँ मरे हैं। एक साथ? एक साथ नहीं, एक आज मरा, एक 2 दिन बाद मरा, 3 दिन बाद मरा। अच्छा। किसी का कारण नहीं बता, कोई बीमार नहीं थे, कुछ नहीं थे। तब से वो जगह, वहाँ एक मंदिर भी था, वो मंदिर भी सारा ऐसा हो गया, बिल्कुल खंडर हो गया आज की डेट में। अच्छा, कई लोग उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि भी हम जाएं, हम रह लें थोड़ा। जो लोग इस चीज़ के अंदर रहते हैं, कोई नहीं
वहाँ पे रुक पाता, कुछ नहीं हो पाता। मंदिर में यहाँ तक कि दिया जला के जाते हैं, थोड़ी देर बाद दिया भी बुझ जाता है वो। और वो अगर आप बोलोगे मेरे को तो उसकी फुटेज मैं दे दूंगा आपको, आप वो देख डालना, उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरीके की जगह है। क्या किसी के साथ वहाँ कोई हादसा हुआ है? वकार के साथ हुआ है। क्या? वकार और मैं गए थे, मैं था, वकार था और सौरभ पुनिया, हम तीनों थे उस दिन। वैसे तो मैं वकार के साथ तो 4-5 बार गए हूँ वहाँ पर, लेकिन जब पहली बार गए थे हम तो हमारे पास सबके पास 2-2 कैमरे थे अपने अपने, सब लगा रखे थे हमने। और आप यकीन करोगे, एक ही कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था कुछ, वो मेरा कैमरा था। अच्छा, उसमें रिकॉर्ड क्या हुआ था कि आवाज़ तो कंटिन्यू थी इसमें। अच्छा। आवाज़ बिल्कुल कंटिन्यू आई है, जब से लेके 15 मिनट की आवाज़ थी, आवाज़ पूरी आ रही है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वकार राज से और जो वो मेरे से कर रहे हैं सब आ रही है। लेकिन है ना, अब मैंने रिपीट पे जा रहे थे, जैसे मान लीजिए अभी जो मैं ये करा है ना, तो यही हो रहा है बार बार, ऐसे ही हो चले जा रहा है। अच्छा, समझ गई। पूरी फुटेज खराब हो गई पूरी फुटेज मतलब? पूरी। और उनका कोई भी कैमरा, सबकी बैटरी ड्रेन हो गई, किसी का एक कैमरा चला नहीं, ये सब कुछ हुआ वहाँ पर। और फिर सौरभ पुनिया ने मेरे को ये बोला था कि भाई मेरे सर यहाँ पर दर्द हो रहा है, सर में बहुत तेज़, मैं गाड़ी में जाके बाहर बैठ जाऊँ। तो बोला ठीक है, गाड़ी में बैठ जा। तो किनारे पे गाड़ी लगी हुई थी वहाँ, वो वहाँ जाकर बैठा है और 15 मिनट बाद आ गया कि क्या बैठने से क्या फ़ायदा है, मैं आ जाता हूँ। लेकिन पीछे देखा ना तो उसके पीछे एक जैसे ना लेदर की जैकेट पहनी हुई थी उसने, ब्लैक कलर की, उसके पीछे बिल्कुल सेंटर में एकदम ऐसे करके लाल रंग का एक जैसे खून की एक लाइन हो जैकेट के पीछे? जैकेट के पीछे। तो मैंने ये पूछा उससे, मैंने कि कहाँ पर बैठ के आया भैया, ये क्या हो गया तुम्हारे पीछे? सर मैं तो गाड़ी में बैठा था, गाड़ी से सीधा इधर आ गया हूँ। फिर हमने कहा पता नहीं क्या है। खैर वो पूछा पाछा करा, उसके थोड़ा सा साफ़ किया उसको। हमारी वहाँ पर हम करीबन 1.5 से 2 घंटे रहे, रात को 2-2:30 बजे तक रहे थे वहाँ पर हम। हमारी कोई यही नहीं पता लगा हम आए किस लिए हैं यहाँ। मैं अकेला जाता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनके साथ गया था, इनके साथ प्रॉब्लम हो गई मेरे को, पता नहीं क्यों। फिर वापस उठ के आए थे, वकार राज अपने घर पहुँचे, मैं अपने घर पहुँचा। वकार राज कह रहे हैं कि जी यहाँ पर तो मेरे सारा काम ही ख़राब हो गया। मैंने क्यों? कह रहे जो वो फुटेज मेरे कैमरे में भी थी, क्योंकि वहाँ उन्होंने मेरे को ट्रांसफ़र कर दी थी, वो मेरे पास बची रह गई। वो मेरे यूट्यूब पे अभी भी है। अच्छा। और लेकिन जो उनकी फुटेज थी वो कह रहे कि मैं करप्ट हो गई है, वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, वो कभी अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं डालते, ठीक है, वो इस चीज़ में माहिर आदमी है कंप्यूटर के मामले में। तो कभी पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं डाला था। तो जब उन्होंने उसको लगाया, कैमरे को लगाया, USB इसकी तार लगाई और लगाने के बाद बैकअप लेने की कोशिश करी, तो वहाँ पे पासवर्ड लिखा रहा है, बड़ा बड़ा पासवर्ड। तो वो कहने लगे कि ये मैंने कभी डाला ही नहीं है, कंप्यूटर ही ना चले उनका, डेस्कटॉप ही ना चले। ये सारा ऐसा हो गया उस दिन। और उन्होंने कहा किचन में से कुछ सामान गिर रहा है। अच्छा, इसी टाइम उन्होंने ये बताया कि उनका भाई वहाँ पर जो रांची में जो जगह है उनकी, अपना घर है उनका, वहाँ पर उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ सेम टाइम, उसी दिन। हाँ, सामने उनके घर के सामने ना एक तालाब है बहुत बड़ा। अच्छा। एक झील नुमा है वहाँ पर। वो गाड़ी थी उनके भाई के पास, टाटा सफारी, उसके अंदर वो बैठ के निकल रहा होगा वहाँ से तालाब के आसपास से। तो वो तालाब के अंदर चली गई गाड़ी, कंट्रोल नहीं हुई। उनका भाई उसी के अंदर बैठा हुआ है और वो गाड़ी तालाब के अंदर थी, पूरी डूब गई थी। फिर सुबह निकाली वो गाड़ी, वो किसी तरीके से तैर के आया। ये सारी घटना सेम उसी 2.5 घंटे के अंदर हुई है सब कुछ। और ये राज जी के सगे भाई के साथ हुआ? सगे भाई के साथ।
वो उन्होंने मेरे ख्याल से कहीं एक दो पॉडकास्ट में बोला भी है ये चीज़ को। तो उसके बाद उस जगह पे वो कान को हाथ लगा लिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा उस साइड कभी भी। वो 2 बार गए थे मेरे साथ, फिर उसके बाद उन्होंने मना कर दिया था। अच्छा, ये लोग गए हैं तभी प्रॉब्लम हुई है। मैं जाता रहता हूँ वहाँ पर, मेरा हफ्ते में 10 दिन में कभी भी चक्कर लग जाता उधर, तो मैं जाता रहता हूँ, लेकिन मेरे को कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई। इनके साथ हुई है, और इनके साथ उसके बाद से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई है वकार राज जी के साथ। ऐसे जैसे आप बता रहे हो ये एक बहुत ज़्यादा हॉन्टेड जगह है कि सिर्फ जाने जाने से परिवार पे बात आ गई। ऐसे कोई और आपके साथ, मतलब आपके सामने कोई किस्सा है हो या कोई केस आपके सामने आया हो जो आपने सही करा हो या जाके इन्वेस्टिगेट करा हो, जैसे सुन के आज भी आपको लगता है कि अरे मतलब ये चीज़ तो आज भी मुझे लगता है कि कैसे ही हो गई, कैसे पॉसिबल है, या आपको सुन के भी थोड़ा थोड़ा डर कह लो या वैसा माहौल क्रिएट हो जाता हो? हाँ, नहीं, बड़े सारे डर के साथ साथ है ना क्वेश्चन मार्क होते हैं दिमाग में कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे यहाँ आपके पास में ही एक जगह है, उस जगह की अभी थोड़े दिन पहले, करीबन 1.5 साल पहले, किसी ने मेरे को बुलाया था वहाँ पर। उनके यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी कि 2 छोटे छोटे बच्चे थे, ट्विंस हैं वो, एक लड़का एक लड़की है। अब उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती थी कि वो रात के टाइम है ना उठ के बैठ जाते थे वो बच्चे। लड़की थी जो, वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती थी, अच्छा, और वो बात कर रही होती थी किसी से। और ये घटना होती थी 12 से लेकर और 3 के बीच में। अगर वो तंत्र के हिसाब से देखा जाए तो टाइमिंग अगर मैं एक लोगों को समझाने के लिए कह दूँ, भूतों का टाइम होता है, त्रयामा बोलते हैं जिसे, ठीक है। उस टाइम पे वो बच्चे एक्टिवेट हो जाते थे अच्छे खासे। एक दिन जब इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई है कि वो जो लड़की थी जिसके 2 बच्चे थे, ये वो लेडी को घर के अंदर है ना कोई वाइट कलर का फर्श था उनका, फ्लोर जो था, तो उस पर कोई काली चीज़ रात को रेंगती हुई दिख रही है। जैसे कोई आदमी है ना जिसके पैर नहीं है और वो रेंग रहा है इसके ऊपर, चलने की कोशिश कर रहा है। कि उनकी माँ को दिख रहा है? उसकी माँ को, बच्चों की माँ को दिख रहा है। तो वो घबरा गई, ये कौन है, काला सा दिख रहा था उसे कुछ, लेकिन ये साफ क्लियर था कि उसके पैर नहीं थे, और है ना वो ऐसे जैसे फर्श के ऊपर रगड़ के चलता है उस तरीके से। तो वो उसने लाइट जला दी, पास में थी बेड के, लाइट जलाई। लाइट जलाने के बाद देखा तो गायब। उस दिन के, उससे अगले दिन से ये शुरू हुआ है कि बच्चों में ये चेंज आना शुरू हो गया। अगले दिन उसी का लड़का, जो बेटा था उसका, वो उस टाइम रहा होगा 4 साल का, 4-5 साल के बीच में है, वो उसी तरह से जैसे वो चल रहा था ना रात को, जो उसकी माँ को दिखाई दिया था, वो बच्चा उस तरीके से ही चल रहा था ज़मीन पे। तो उसने उससे पूछा, भाई ये क्या कर रहा है तू? तो उसने कहा कि मम्मी मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं चलूँगा कैसे? रात को नहीं देखा था आप अंकल ऐसे चल रहे थे यहाँ पर एक? जबकि वो लड़के बच्चों को, दोनों को देखा था उसने, जब लाइट जलाई थी दोनों बच्चे सो रहे हैं, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं देखा। तो इसको बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ कि ये क्या हुआ है, कि इसको तो पता भी नहीं था, और ये चीज़ वही चीज़ कर रहा है ये यहाँ पर। उस दिन से ये चेंज होना शुरू हुआ ये सब। लड़की शीशे के आगे खड़े होकर रात को बोलने लग गई, 12-1 बजे खड़ी होती थी, सब अंधेरा घर के अंदर सो रहे हैं, और वो लड़की शीशे में खड़ी बात कर रही है अपने आप से। अपने आप। वो कहने लगे कि ये तू बात किससे करती है? मम्मी हड़बड़ा के उठी उसकी, अब बात किससे करती है तू? 2 दिन से देख रही हूँ मैं तेरे को। तो कह रही वो बेबी है ना इसमें। क्या है? बेबी? बेबी है। वो कौन बेबी? कह रहे वो बेबी जो जिसपे सर पे बाल नहीं है, भौं में भी नहीं है उसकी, वो बहुत अच्छा बात करती है मेरे से। अच्छा। तो इसने कहा पता नहीं क्या है। तो वो लोग 8-10 घर छोड़ के चर्च बनी हुई है वहाँ पर, तो वो लोग उसको ले गए वहाँ पर कि भाई उन्होंने जो भी होली वाटर जो डालते हैं और ये करा होगा अपने तरीके से, जो देखा दाखा वो करा। लेकिन वो लड़की का बंद नहीं हुआ बात करना,
वो 2 बजे 2:30 बजे के बीच में 3 बजे के बीच में खड़ी होकर बात करने लग जाती थी, सोती सोती उठ जाती थी और जाती थी वहाँ पर। तो उसने अगले फिर 2-4 बार ये सब चीज़ हो गया तो उसने पूछा उसकी माँ ने फिर बच्ची से, तो बात किससे करती है? तो उसने बताया इससे बात करती हूँ। कहाँ रहती है ये बेबी? तो उसने कहा कि वो गली, तीसरी गली है ना जहाँ से हम आते हैं मुड़ते हैं, जहाँ पर फल वाले खड़े रहते हैं, वहाँ पर एक घर है, उस घर में। तो वो ले गई पकड़ के हाथ कि भी चल दिखा मेरे को कौन सा घर है जहाँ ये बेबी रहती है। वो जो मकान देखा, वो बताते हैं 40 साल से तो खुला ही नहीं है मकान। ये 40 साल से मकान ही नहीं खुला। ये वो बुरी हालत में, उसके अंदर पेड़ उग गए अजीब अजीब से। तो कह रही यहाँ रहती है वो मम्मी पापा के साथ। उसके मम्मी पापा कपड़े नहीं पहनते हैं, वो उसे लेने आते हैं रात को। जब मेरे से बात कर लेती है ना, मेरे साथ खेल लेती है वो फिर लेने आते हैं उसे। अच्छा, फिर इसमें जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना आपको मुस्कान जी, इसमें कहीं पे भी कोई चीज़ फेक नहीं है, 100% ये सब कुछ हुआ हुआ है। आई ट्रस्ट यू, पर बात थोड़ा वो अजीब। हाँ नहीं, आज की दुनिया में सारी चीज़ ऐसे लगती है ना कि भाई बनाई हुई होती हैं, तो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। हाँ हाँ, फिर ठीक है ना। उसके बाद वो बच्चा, एक जो उनके पड़ोस में मकान था, उसके पर इन्होंने पार्टीशन करने के लिए बीच में एक 8 फीट की दीवार खड़ी कर दी थी। ठीक है, मतलब मकान बड़ा था तो उसमें एक भाई को अलग दिया था, एक भाई को अलग दिया था उन्होंने, तो इसलिए पार्टीशन कर दिया था उसके बीच में। ये वो मकान है जो बंद हो चुका था या? नहीं, जिसमें बच्चे रह रहे थे। अच्छा हाँ, ठीक है। ये बच्चा, एक रस्सी लटकी हुई थी, ये बच्चा चढ़ जाता था उसके रस्सी के सहारे उस 8 फीट की उस पर दीवार के ऊपर, लड़का जो था, और वो नीचे कूदता था वहां से। जो रेंग रहा था वो चढ़ रहा है पैरों से और फिर कूद जा रहा है नीचे। क्यों, लंगड़ा होने की कोशिश में? नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या उसके दिमाग में। और है ना, धूप होती थी, भरी धूप, सीढ़ी पे बैठ के पता नहीं क्या बोले चले जा रहा है। क्या बोलता था वो? यही वर्डिंग बोलता था, मैं हाथी खा जाऊंगा, मैं भैंस खा जाऊंगा, मैं ये ऐसे करके बोलने लग जाता था वो। और सब डर जाते थे एकदम से। और वो धूप में बैठा, पसीने पसीने से लथपथ हुआ है, उठता ही नहीं था। अगर उसे उठाते तो रोता था कि नहीं मेरे को वहीं बैठना है, मेरे को अच्छा लगता है। तीसरी सीढ़ी के ऊपर बैठ जाता था वो, वहाँ धूप खूब तेज़ पड़ती थी, और वहाँ पर वो बोलना शुरू कर देता था। वो उसको बहुत ठीक कराने की कोशिश करी, अभी भी मेरे संपर्क में हैं वो लोग, लेकिन थोड़ा सा कम हुए हैं वो, थोड़े से कम हुए हैं वो। या तो कहने उस बच्चे की उम्र थोड़ी सी बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, स्कूल वो तब भी जा रहे थे, एलकेजी में उन्होंने डाला था उन बच्चों को, यूकेजी एलकेजी में डाला हुआ था, और अभी वो स्कूल जा रहे हैं। स्कूल से भी यही शिकायत रहती है उन लोगों की, ये जब मर्जी ये कुछ भी बोलने लग जाता है अजीब सा। अच्छा, माँ बाप दोनों बिल्कुल नॉर्मल है, हम ये कहें कि तो बच्चों को क्या ऐसी प्रॉब्लम है वो नहीं समझ में आई टिल आज तक, है ना। मेरे संपर्क में है वो लोग, और बहुत तरीके से ठीक करने की कोशिश करी है, बहुत तरीके से उनसे बात करने की कोशिश करी है। वो अलग ही दुनिया में ले जाते हैं बात करते करते हम लोगों को। वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताने लग जाते हैं जो हमने देखी नहीं है जो। तो क्या ये दोनों पजेस्ड हैं इसलिए ऐसा है, या उसी जो वो इंसिडेंट हुआ था, वो जो भी आदमी था जो रेंगते हुए जा रहा था, उसका कुछ वश है इन पे? कोई शायद ऐसा लगता है कि उससे कोई लिंक है उन बच्चों का। अच्छा, जब बच्चे इस घर के अंदर आए हैं, पैदा यहाँ नहीं हुए थे इस बच्चे, उस घर में नहीं हुए थे, पैदा कहीं और हुए थे वो बच्चे, उनका बर्थ प्लेस अलग है। जब से यहाँ आए और जब से वो घटना घटी है कि वो नीचे जो उसकी माँ को दिखा था आदमी रेंगता हुआ, उस दिन के बाद से ये बच्चे शुरू हुए। तो उस घर की पता चली जो घर सालों से बंद था? ऑलरेडी इस घर की भी पता लगी और उस घर की भी पता लगी थी। क्या? कि वो तो सारे मर गए लोग, और वहाँ जो इसको दिख रहे हैं उसी तरीके के कोई लोग थे जो मरे थे जलकर। अच्छा, इसलिए उन पे कपड़े नहीं थे? हाँ, इसलिए कपड़े नहीं है, इसलिए उनके ऊपर बाल नहीं है, इसलिए कुछ नहीं है उनके ऊपर। ठीक है, उसका ये पता लगा था, और ये यहाँ पे पता लगा था कि यहाँ इस घर के अंदर, जिस घर के अंदर वो दिखता है बच्चों के पर प्रॉब्लम होती है, वहाँ किसी के पैर काट दिए गए थे। अच्छा। वहाँ पर किसी को मारा गया था
तो इसलिए शायद ऐसा दिखता हो वहाँ पर। बट फिर ये जैसे अब ये तो चलो आपने जो बताया, ऐसा कैसे होता है कि कोई और कहीं और जैसे मरा होता है पर उनकी जो स्पिरिट होती है वो अलग अलग जगह जा सकती है, दिख सकती है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? हो सकती है किसी के भी साथ साथ है ना। जब फिर मैं इस चीज़ को लेके बड़ी सारी चीज़ मैं तंत्र में भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता हूँ। तो अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे ना, फिर आपको बहुत चीज़ों के आइडिया मिल जाते हैं। देखिए, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होना ये एक अलग चीज़ है, उसके साथ साथ तंत्र की प्रैक्टिस करना ये एकदम अलग चीज़ है। हाँ, अभी कई लोग तंत्र की प्रैक्टिस करने पर है ना, हमारे यहाँ तांत्रिक को बहुत बुरा बना दिया गया है। ठीक है, लोगों की हरकत की वजह से बने, सीधी सी बात है। लोग जो करते हैं, तांत्रिक करते हैं ज़्यादातर हरकत, उनकी वजह से। नहीं तो ये इतना गूढ़ रहस्य है, जो मतलब गूढ़ के साथ साथ ना आप ये कह सकते हैं कि इतना बढ़िया है, हम इसे सही यूज़ कर नहीं रहे। तो जब हम दो चीज़ को मिलाकर बात करते हैं ना, या ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कुछ मालूम पड़ता है कि किस कारण से ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे में वो अट्रैक्शन होती है कि जो एंटिटी होती है वो हमारे साथ लग लेती है। ऐसा कई बार होता है। जैसे आप तंत्र के भी आपने विधि सिद्धि सब करा है, बट आप एक गृहस्थी वाले भी इंसान हैं कि आपका एक फैमिली भी, आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, साधु संत जैसे या अघोरी जैसे नहीं रहते। तो ये कैसे मतलब लाइफ चूज हुआ? जिस आप ये संप्रदाय से मैं संबंध है मेरा, या जो संप्रदाय को मैं बिलोंग करता हूँ, वो संप्रदाय में ये चीज़ की छूट है कि ये आप गृहस्थ में रहकर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसकी गाइडलाइन है। अच्छा, उसकी गाइडलाइन है कि इस गाइडलाइन के हिसाब से आप कर सकते हो। और इतना टाइम है मेरे पास, टोटल मिलाकर 22 साल मेरा टाइम है ये। उसके बाद मेरे को, जो मैं संप्रदाय से संबंध रखता हूँ, उनकी गाइडलाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा मेरे को। मतलब हाँ, वही कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जी जी, बहुत सारी चीज़ें हैं कि उस तरीके से चलना। गाइडलाइन है ना पूरी इन चीज़ की कि भाई इस तरीके से चलना है। लेकिन बस ये कि नहीं, मेरे को कुछ ऐसा अचीव नहीं करना, लेकिन मेरे मन की एक भूख है कि इसको समझना अच्छे से, नॉलेज के लिए। मेरे पास अगर आप मेरी जगह पे देखोगे जहाँ मैं बैठ के ये सारी चीज़ें देखता हूँ, मेरे पास कम से कम नहीं तो 10 लाख से ऊपर की तो किताब है, और सब तंत्र से रिलेटेड है। मेरी वो जो प्रैक्टिस है उसी से रिलेटेड है। मेरा जो शौक़ है ना, मतलब आज 30 साल से मान लीजिए, मेरा पैरानॉर्मल और तंत्र, इसके अलावा कुछ शौक़ नहीं है मेरा। ये जो तंत्र वाली चीज़ है, ये कोई भी अगर प्रैक्टिस करता है, मान लीजिए अगर हमें किसी लेमैन भाषा में समझाना हो ऑडियंस को, तंत्र की प्रैक्टिस के बाद क्या क्या सिद्धियाँ आ जाती है? एक जो 2-4 मुझे पता है, मैं वो बताती हूँ, फिर आप बताइएगा मैं सही हूँ कि गलत। एक तो ये हो गया कि आप एंटिटीज़ को या स्पिरिट्स को मे बी कैप्चर करके अपने पास रख सकते हो, या उन्हें बुला सकते हो, या सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा। ये सरासर गलत है कि हम है ना एंटिटी को कैप्चर करके रख सकते हैं। तो जो तांत्रिक कहते हैं कि हमारे पास वो हैं, कुछ भूत हमने पकड़े हुए हैं, या जो काला जादू करवाते हैं और वो भूत छोड़ते हैं, तो फिर वो कैसे होता है? नहीं, देखिए, ये सिर्फ दिमाग से खेलते हैं लोगों के। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, जो ये कर सकता है वो आपको बोलेगा ही नहीं। जो सही मायने में तंत्र को जानता है अच्छे से और कर सकता है सब कुछ, वो ये बात आपको डिस्क्लोज ही नहीं करेगा, इस बारे में बात ही नहीं करेगा, वो बात ही बदल देगा 1 मिनट में। क्योंकि तंत्र के अंदर बहुत सारी, मैक्सिमम सारी चीज़ें गुप्त है, आप डिस्क्लोज ही नहीं कर सकते कि क्या करते हो आप, कैसे करते हो, और कौन आपके पास है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी एंटिटी को कैप्चर कर रख लिया, ये कोई तोता बिल्ली तो है नहीं जो उठा कर रख लो आप अपने घर में। तो ये कैसे होता है? जैसे अगर कोई काला जादू करवाने जाता है, कुछ बुरा किसी का करवाने जाता है, तो वो ऑफ कोर्स एक वो बताते कि हमने उन पे कोई जिन छोड़ दिया, कोई भूत छोड़ दिया, कुछ एंटिटी छोड़ दी, तब जाके उनका इतना नुकसान हो रहा है। तो फिर इसके पीछे का क्या रीजनिंग है? देखिए, ये टोटके होते हैं,
अच्छा। ये टोटके कहलाते हैं। जो काला जादू है ना, काला जादू हम लोगों का नाम ही नहीं है, हमारे शास्त्रों में काला जादू का नाम नहीं है। हमारे यहाँ बोला जाता है षटकर्म, 6 कर्म जो उनसे होते हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, ये सब बोला जाता है। जो ये षटकर्म के अंदर आते हैं। और षटकर्म है ना, हर एक तांत्रिक नहीं करता। जो सही मायने का तांत्रिक है वो नहीं करेगा, नहीं करते। वो नहीं करेगा बिल्कुल। जिन्होंने पैसा कमाना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, उनसे पैसा ऐंठना है, वो सब यही काम करते हैं। और ये सारी चीज़ें वही बोलते फिरते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलो एक ये तो मिथ खत्म हो गया कि तांत्रिक या जो भी है वो पकड़ के रखते हैं एंटिटीज़ को। एक दूसरा मतलब मेरे को एक वो है, जैसे काफ़ी सिद्धियों के बाद कुछ पावर्स आ जाती है, तो क्या ये पावर्स आपको अलाउ करती है किसी का फ्यूचर, पास्ट और पास्ट लाइफ तक देखने के लिए? बिल्कुल अलाउ करती हैं, बिल्कुल अलाउ करती हैं ये चीज़। अच्छा, तो मतलब अगर आज में जैसे अभी हम बैठे हैं, तो अगर आप जो अपनी पूरी क्रिया होती है, अगर आप उस क्रिया को फॉलो करके मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मेरा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो आप वो कर पाओगे? लाइक हाँ, वो एक विधि है, उस तरीके से करेंगे तो उसमें काफ़ी हद तक आप खुद आप अपने आप बोलोगे 75% तक मैं सही हूँ आगे आने वाले टाइम में। और जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से भी इस चीज़ के भी बारे में बताया जा सकता है। और क्या क्या है, जैसे वशीकरण वाली जो चीज़ होती है वो षटकर्म में आ गया। अच्छा, जिसको काला जादू हमारे यहाँ नहीं बोला जाता था, काला जादू जो नाम ब्लैक मैजिक बोला जा गया, वो अंग्रेजों द्वारा ने बोला है इस चीज़ के लिए। ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक, अच्छा है तो वाइट मैजिक है और ये ब्लैक तो ब्लैक है। हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, शाक्त संप्रदाय में जो बंगाल की तरफ होता है या इस तरफ होता है, वो काला जादू वो टोटके होते हैं सारे, और वो सटीक बैठते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बैठते हैं। ठीक है, कई जगह मारन की क्रिया करी जाती है, वो भी सटीक बैठती है उन लोगों की। ये होता है, मैं इस चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये लोग वो सही मायने में ना तांत्रिक कहलाने लायक ही नहीं है। वो लोग तंत्र का मतलब ये है ही नहीं। तो अगर तंत्र का मतलब किसी ने समझना है ना, तो बहुत सारी पुस्तक हैं इसके ऊपर, बहुत सारी किताबें हैं, उसे आप देख सकते हो विज्ञान भैरव के नाम से। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट में समझाओ तंत्र क्या होता है तो क्या आप बोलोगे? तंत्र क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ को अगर हमने सही उपयोग करना है किसी की लाइफ के लिए, ठीक है, उसकी कहीं हेल्प करनी है, ऐसा नहीं कि आप उसकी ज़िंदगी चेंज कर दोगे, लेकिन उसको थोड़ा सा सुलभ कर दोगे, उसको थोड़ा आसान कर दोगे, बस। तंत्र का काम ये है। तंत्र में ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी तक बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है किसी को। ठीक है, इस चीज़ को लेके लोगों में बहुत भ्रांति है कि तांत्रिक का काम क्या होता है। तंत्र, मंत्र, यंत्र, तीनों चीज़ होती है, जब जाके तांत्रिक कहला रहा है वो। तो जैसे हम इतनी देर से तंत्र विद्या और ये सब बातें करें, कोई और ऐसा केस है जिसने आपको भी मतलब आज तक आप फिर से उस बारे में सोचते हो कि आज तक वो गुत्थी सॉल्व ना हो पाई हो, या समझ ना आया हो, या थोड़ा डराव ना हो ज़्यादा? हाँ, ऐसा हुआ है। दिल्ली के अंदर, एक साउथ दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल हुआ करता था, उसका केस है जो मेरे को जो झंझोड़ गया था कि क्या होता है ये। और ऐसा भी पॉसिबल है पैरानॉर्मल में, जो इस तरह का मैंने देखा कि वो हॉस्पिटल एक छोटा मोटा सा ही हॉस्पिटल हुआ करता था, नर्सिंग होम स्टाइल का तो कुछ वो था। उसके अंदर क्या होता था कि जिस लेडी को माँ नहीं बनना होता था, तो वो लोग वो प्रोसेस कराने आते थे वहाँ पर। लेकिन वो चलते चलते 5-7 साल हो गए थे उसको वहाँ पर, उस हॉस्पिटल को, और वो ज़्यादातर इसी तरीके का काम वहाँ पर होता था। तो क्या होता था कि उस प्रोसेस में जो बच्चे की नाल होती थी, जिसे बाहर निकाल दिया जाता था, वो नाल है ना, कभी डॉक्टर के केबिन में मिलती थी, जबकि उन्होंने वो डस्टबिन में जो उनका मेडिकल वेस्ट होता है उसके अंदर डाल देते थे वो। लेकिन घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद, जब तक स्वीपर तो अगले सुबह आएगा, तो तब तक वो तो रहती थी उनके ओटी में,
लेकिन वो पड़ी मिलती थी कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे पहुँचने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है, डॉक्टर के टेबल पे कैसे आ गई। इसके अलावा कभी पंखे के ऊपर आधी लटकती दिखती थी, ओह, इस तरीके से होता था उसके अंदर। और ना डॉक्टर ने घर ऊपर अपने लिए रेस्ट रूम बनाया हुआ था उन्होंने, तो वो क्या होता था कि जब रेस्ट रूम में जाते थे तो जैसे पलंग के ऊपर पड़े हुए या उस तरह के पार्ट पड़े हों, कुछ जो वेस्ट होते थे उसमें, मेडिकल वेस्ट में, उस तरह की चीज़ें वहाँ पड़ी रहती थी उनके बेड पे। तो वो बहुत बार सोचते थे कि ये करता कौन है ऐसा। उन्होंने अपने पूरे स्टाफ से पूछा कि इस तरह का कौन है जो इस तरह की हरकत कर सकता है, लेकिन सभी ने कहा हम क्यों करेंगे ये चीज़। उन्होंने इस चीज़ को लेके सीसीटीवी चेक करे अपने, खूब कुछ उन्हें उसमें नहीं मिला नहीं। फिर अच्छा, एक ही साथ साथ ये चीज़ होती थी कि जो भी बैठा है वहाँ पे, जैसे मैं पेशेंट के साथ आया हूँ तो मेरे को ऐसे आवाज़ आती थी कि मेरा बच्चा कहाँ है। लोगों को सुनाई लोगों देती थी। वहाँ के स्टाफ को भी कई बार सुनाई पड़ी है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो फिर वो आपस में पूछते थे तुम कौन से बच्चे की बात कर रहे हो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, ऐसे करके बोलते थे वो लोग। लेकिन ये चीज़ सबको पता था कि ऐसी आवाज़ आती है। तो काफ़ी टाइम बाद एक जो नर्स थी वहाँ पर, तो वो ऊपर गई थी जहाँ डॉक्टर का रेस्ट रूम था, तो उसने किचन से कुछ लेना था। तो जैसे ही उसने किचन खोली, किचन काफ़ी बड़ी थी, तो ऐसा लगा कि लाइट बंद थी। उसने लाइट जलाने से पहले देखा तो वो फर्श के ऊपर एक लेडी बैठी है जिसके बाल आगे हैं बिल्कुल, ओह, उस तरह से मुंह ढककर बैठी है, और एक ही आवाज़ निकल रही है उसके मुंह से कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, ऐसे करके बोलती थी वो। तो फिर इतनी देर में उसने लाइट जला दी। लाइट जलाने के बाद वो तुरंत गायब, और वहाँ पर थोड़ा सा ब्लड वगैरह पड़ा था, ऐसा कुछ दिख रहा था उसे। उसे फटाफट भाग के गई नीचे, और डॉक्टर से बोला था उस दिन उसने कि भाई मैं इसके बाद मैं यहाँ नहीं काम कर रही आपके पास। अब तुरंत छोड़ दी जॉब। उसी टाइम छोड़ के चली गई थी सब कुछ। वो कि हम तो पागल हो गए हैं ये सब देखते देखते। वो एक ऐसी चीज़ थी, मैं वहाँ गया था और मैंने भी वो कई बार वो चीज़ें देखी हैं, जो चीज़ मिलती थी वहाँ पर मैंने खुद देखी हैं। तो इसलिए मुझे पता है, वो मेरे को ज़िंदगी में मेरे बहुत बड़े सवाल खड़ा कर गया कि इस तरीके से कैसे पॉसिबल है। मेरे दिमाग में ये होता था कि किसी स्टाफ की बदमाशी है ये, कोई तंग कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। आखिरकार वो हॉस्पिटल बंद हुआ, वो बिल्डिंग टूटी वहाँ से, अब वहाँ पे कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। लेकिन अभी भी वहाँ पे कुछ बोला जाता है कि वहाँ पे अभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है कुछ। मैं काफ़ी टाइम से उन लोगों के पास नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे को पता है उनका 2-3 बार फ़ोन आया था, उन्होंने बताया था कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम अभी भी है उस तरह की। क्या पता चला क्या प्रॉब्लम की वजह से ये सब हो रहा था, कुछ घटना से? वो जो लेडी दिखाई दी थी तो वो नर्स उसे पहचानी थी, उसने उसको बारे में बताया था। वो मेरे से बाद में भी मेरे से बात हुई है उस नर्स की। उसने मेरे को बताया था कि एक लेडी, ये उस जैसी लग रही थी मेरे को बिल्कुल, एक लेडी वो प्रोसेस कराते वक्त उसकी डेथ हो गई थी। ओ, हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में। तो वो नर्स कहती थी कि मेरे को वही लगती है कि वही है, और उसी की आवाज़ होती थी ये। कह रही उस दिन मैंने पकड़ा था कि ये लेडी तो उस टाइम पे ऐसे ऐसे हुआ था इसके साथ। तो वो एक ऐसा मेरी ज़िंदगी में केस था कि जिसके लिए सोचने पे मजबूर हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। पैरानॉर्मल कोई शैडो दिख रहा हो, कुछ दिख रहा हो तो वो समझ में आ रहा है ये सब कुछ हो रहा है उसके अंदर। पूरी लेडी दिख रही है। हाँ, पूरी और लेडी वो दिख रही चीज़ें है, मिल रही और जो चीज़ें मिल रही हैं जो। फिर क्या हुआ? अब जो कमर्शियल बिल्डिंग में वो चीज़ें दिखती हैं, कोई उसका इलाज नहीं कर रहा है या कोई उसे छोड़ नहीं रहा? नहीं, अब दरअसल वो ओनर चेंज हो गया तो वो जानता नहीं है। अच्छा, वो ओनर पहले वाला जो ओनर था वो ये तो कह के जाएगा नहीं कि हम इस वजह से इसको छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन वहाँ के गार्ड, मेरे को, मैं 1-2 बार निकला हूँ वहाँ से, तो मेरे को गार्ड ने बताया कि यहाँ पे रात को दिक्कत होती है, एक औरत दिखती है यहाँ पर।
जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि किसी की कोई अधूरी इच्छा रह गई हो, या एकदम मान लो अनटाइमली किसी की मौत हुई हो, या वो चल बसे हो, या कुछ ऐसे हादसे में अगर वो गए हो, तो उनकी स्पिरिट या प्रेजेंस रह जाती है, पर वो कब तक यही रहती है? मतलब अब जैसे ये लेडी वाला हुआ है ना, अब क्या वो पूरा इटर्निटी तक यही फंसी रहेंगी, या एक टाइम बाद वो मोक्ष की तरफ या रीबर्थ की तरफ जाएंगी, या वो क्या प्रोसेस होता है? जो अकाल मृत्यु कहलाती है, इस तरीके से जो भी एक्सीडेंटली मौत होती है, ठीक है, अकाल मृत्यु। तो अकाल मृत्यु में जो हम लिखवा के आते हैं ना, अगर मैं तंत्र के हिसाब से बात करूं कि हम लिखवा के जो आते हैं ना अपनी उम्र, लिखवा के मतलब हमारे को जो भगवान ने दी है कि ये उम्र है तेरी, ठीक है। अब कोई एक्सीडेंट हो जाए, अब कई लोग कहते हैं वो एक्सीडेंट भी तो भगवान ने ही कराया फिर, ठीक है। लेकिन है ना, वो जो टाइम पीरियड है, जैसे मान लीजिए मैं मर गया किसी कारण से, एक्सीडेंट हो गया मेरा अभी 10 साल और था, तो 10 साल में उस ट्रैप में फंसा रहूँगा फिर, अभी धरती पे ही रहोगे? हाँ, 10 साल में फंसा रहूँगा। मेरी मान लो जी मेरी 45 साल उम्र है, तो मैं 10 साल और थे, 55 साल पे मेरी लिखवा के आया था, तो 55 साल तक मैं रहूँगा, 10 साल मैं घूमता रहूँगा, और वो ऊर्जा में सोखता रहूँगा, लोगों से कोशिश करूँगा बात करने की, अपनी तड़पन बताऊँगा। हमें तो ये लगता है ना कि कोई एंटिटी है, वो ये हमें डराना चाह रही है, डराना नहीं चाह रही है, वो अपने आप को बताना चाह रही है आपसे कुछ, और आप उससे डर रहे हो। वो फंसी हुई है। हाँ, वो फंसी हुई है। हमारी जो कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहीं होके आए, आप आराम से गाड़ी में बैठ के गए हो, और गाड़ी में बैठ के आए, थक गए फिर भी। कभी कभी ऐसा होता है आपको कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, कुछ करा भी नहीं, मुंह से ये निकलता कुछ करा भी नहीं आज, जबकि थक गए हम, तो हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। वो ड्रेन होती है, वो कोई एंटिटी को चाहिए होती है, उसने ड्रेन कर ली, आपसे ले ली, समझ लीजिए, अपने आप को दिखाने के लिए, बताने के लिए, आपको सपने में आने के लिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि हिंदूज़ में ही माना जाता है कि एक साइकिल चलती है, कि हम अपने जब तक मान लो उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते जहाँ पे हमें मोक्ष मिले, तब तक हमारा रीबर्थ होता रहता है, पुनर्जन्म, नेक्स्ट जन्म। तो उसका क्या आपको लगता है? क्या नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे अब कोई साधु महात्मा बनते हैं, कई लोग साधु बन गए जी, उनका ये रहता है कि भैया ये साइकिल से हटाओ, हमें मोक्ष की तरफ दो, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं बनना कुत्ता घोड़ा गधा आदमी, नहीं बनना हमने, हमारे को मोक्ष को मतलब हमारे में अपने प्रभु अपना, हमारे को अपने में विलय कर लो बस, इस साइकिल से हटा लो, साइकिल से हटा दो हमारे को, क्योंकि इसमें सिर्फ दुख और दुख है और दुख है, और कुछ नहीं है। मतलब एकदम एग्जॉस्टिंग है, आपको फिर से लाइफ चालू करनी है, फिर वही उसी ट्रैप में फंसे रहते हो आप। हम ना थोड़ी देर पहले केस के बारे में बात कर रहे थे कि जुलाई के महीनों में कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या खुद की जान ले लेते हैं, या वो महीना ही कुछ ऐसे आते हैं। ऐसे बहुत केसेस बाहर भी है, मतलब इंडिया में तो सबको पता ही है कि एक फेमस केस है, जैसे बुरारी केस हो गया। बाहर भी ऐसे बहुत केसेस है कि एक पूरे परिवार ने या तो किसी एक आदमी को ख़त्म करने की कोशिश करी हो, या खुद ही सब ने आत्महत्या की कोशिश करी हो, इस चक्कर में कि उनको लग रहा है कि इसके बाद हमें एक और लाइफ मिलेगी जो बहुत बेटर होगी, या हम कहीं पास करके जाएंगे, कुछ ब्रिज क्रॉस करेंगे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ऐसा मानना है कि जुलाई के अंदर लोग है ना आत्महत्या जैसी चीज़ करते हैं, मेरा ऐसा मानना है ज़्यादातर। और जो ऐसा है कि क्वेश्चन मार्क छोड़ जाती है। जुलाई ही क्यों? ये एक सोचने वाली बात है कि जुलाई क्यों, कुछ ऐसे कारक बनते हैं, ऐसे योग बनते हैं शायद, जो जुलाई में ही कुछ ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ धकेलता है। जो जुलाई में पैदा हुए हैं उनका क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जुलाई में जो पैदा हुए हैं, मैं अपने भूगोल जियोग्राफी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कि जो हमारे देश के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि ज्योतिष हूँ, मैं ज्योतिष को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद ऐसा कुछ होता हो। लेकिन मैं 5 साल से नोट कर रहा हूँ कि लगातार होते हैं। जैसे बुरारी वाला केस हुआ था, तब जब वो जो अंतिम क्रियाक्रम होता है जो, उस टाइम में वहीं था। अच्छा। उसको देखने में वहीं रुका हुआ था उस टाइम।
तो बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि बहुत नेगेटिविटी फील होती है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा होता है कि कुछ ड्रेन हो गया आप में से। मैंने बुराड़ी के टाइम पे जब ये केस हुआ था, उस टाइम पे मैंने रातों में बहुत टाइम बिताया है मैंने उसकी गली के अंदर। बहुत मैंने कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। किसी और दिन आपको मैं बताऊंगा, स्पेशली इसके ऊपर बात करनी हो जब। तो मैंने वकार राज ने हमने बहुत इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये आत्महत्या थी या कुछ और था? ये सीधा सीधा तंत्र से रिलेटेड कोई गलत फहमी थी जो उनकी पूरी नहीं हो पाई। आप ये कह दो कि वो सम्मोहन में थे, वो इसमें थे, इसमें थे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि शायद वो पूरी हो गई हो, हमें ना पता हो? तो फिर उनमें से एक आध जिंदा हो जाना चाहिए था या रह जाना चाहिए था। एक ना बाहर एक मतलब उन्हें कल्ट्स कहते हैं, जैसे एक बहुत मेजर फॉलोइंग कि अब आप अगर जैसे मान लो अगर आपका कोई कल्ट है, आपने एक चीज़ बोल दी ना कि ये पत्थर है, तो लोग आंख बंद करके अरे हाँ यही पत्थर है, ठीक है। ऐसी फॉलोइंग थी किसी की बाहर। एक आदमी थे, उन आदमी का मानना था कि मतलब कैसे बताऊँ, बहुत सारे बिलीव्स थे उनके, बट जो मेरे को थोड़ा बहुत पता है, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी, वो एक ये बिलीव था कि हम सब इंसान जो हैं ये डायमेंशन में सज़ा काट रहे हैं, और जो असली डायमेंशन है, जो असली सोल के लिए एक जगह मान लो या कुछ है, वो तब मिलती है जब आप मर जाते हो। तो उन्होंने अपने अंडर, और उनका थोड़ा एलियन वाला भी कुछ कॉन्सेप्ट था कि कुछ एलियन स्पेसशिप जाती है तभी आप उसको क्रॉस कर सकते हो। मैंने पूरी रिसर्च नहीं करी, बट उनका ये मानना था। उनके अंडर 25-30 लोग थे, और उन्होंने उन सबको कन्विंस कर लिया था कि एक रात, एक स्पेसिफिक डे, हम एक साथ सब अपनी जान ले लेते हैं, और जब हम वो करेंगे हम उस ब्रिज को क्रॉस करके उस वाली लाइफ में चले जाएंगे। तो ऐसे कभी आपने कुछ केसेस के बारे में स्टडी करा हो, पढ़ा हो, देखा हो? नहीं, ये केस भी लगभग इस जैसे ही मिलता जुलता है। हाँ, बुराड़ी वाला इसमें क्या, ये तो फैमिली हो गया बुराड़ी वाला, ये तो एट रैंडम किसी भी इंसान को अपने साथ ज्वाइन करके। मैं समझ गया, हाँ, मैं समझ गया, क्योंकि भाई इनको ज़्यादा कन्विंस कर सकते हो आप, एक ही फैमिली है। ठीक है ना। वो तो आउटर थे भाई, घर के नहीं थे वो लोग ना। आप यही कहना चाहते हो ना। तो हो सकता है कि शायद हम भी ना समझे हों, ये आप वाली बात भी मैं कहता हूँ, हो सकता है हम भी ना समझे हों, लेकिन है ना, इसके ऊपर स्टडी करनी तो बनती है, खूब अच्छे से स्टडी करनी बनती है। आप जब उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज और जब क्रियाक्रम हो रहा था, उस टाइम मैंने शक्लें देखी, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपको कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो क्वेश्चन मार्क छोड़ जाती है आपके चेहरे पर। मतलब वही है लाइफ में लोग, इसे आप मानसिक बीमारी भी कह सकते हो, इसे आप ये भी कह सकते हो कि शायद उन्हें कुछ पता है जो हमें नहीं पता, और क्योंकि हमें नहीं पता तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, हम है ना, एक चीज़ हमारे यहाँ ना बड़ी एक भ्रांति है कि जो हम सब कर रहे हैं, अगर सामने वाला वो नहीं कर रहा है तो वो पागल है या मानसिक बीमार है। क्या पता वो हमसे ज़्यादा समझदार है, ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है ना। लेकिन है ना, हम सामाजिक दायरे में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, सब एक दूसरे की बात मान लेते हैं। हम उसे किसी तरीके से पागल बोल देंगे, मानसिक रोग है, इसे सिजोफ्रेनिया है, इसको ये है, तो वो बोल देंगे हम। और कुछ केसेस में होता भी है कि आपका ब्रेन वैसे काम करता है, कुछ केसेस में अलग चीज़ होती है। नहीं मुस्कान जी, मेरा मानना इस मामले में बिल्कुल अलग है। अच्छा। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि बीमारी होती है। कि बीमारी होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अभी आपने कहा कि वो किसी और जगह पहुंच गया, हाँ, मतलब उनके अकॉर्डिंग ये भाई हम उस जगह को जानते ही नहीं है, उस शहर को ही नहीं जानते, उस देश को ही नहीं जानते, हम कह रहे पागल है ये। क्या पता वो उसने देख लिया हो, ये भी तो हो सकता है ना। मेरा मानना इसमें थोड़ा मिक्स है। मेरा मानना है कि हाँ, मानसिक बीमारी और ये सब चीज़ें होती हैं, बट सारे केसेस में नहीं होती। कुछ केसेस में ऐसा अगर कोई मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए, जो मानसिक बीमारी, जो थोड़ा पागलपन कह सकते हैं जिसे, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन है ना, जब आप बड़ा शोर होकर किसी चीज़ को बोल देते हो, और लेकिन जब आपके मन में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा कि नहीं, ये कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है, कर तो रहा है पागलों वाली हरकत, लेकिन कर रहा अजीब सी है कुछ, तो वो कहीं ना कहीं आपने उतना स्पेस छोड़ दिया है कि हाँ, ये कुछ और है, कुछ चक्कर है, और
इतना इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हो गया, इतनी सारी हमने स्टोरीज कर ली है। जाने से पहले या ये पॉडकास्ट एंड करने से पहले कोई और एक ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हो? हाँ, यहाँ पास का ही एक मैं बता देता हूँ कि एक पोस्टमार्टम हाउस है, उसके अंदर है ना, वहाँ के स्टाफ ने मेरे पास फ़ोन आया था उन लोगों का कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ कोई व्यक्ति वहाँ दिखता है, अच्छा। ऐसा बोला गया। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा स्टाफ होगा? ये दूर दूर तक स्टाफ नहीं होता, 5 जने हम टोटल, 5 में से 4 चले जाते हैं, एक गार्ड में ही रह जाता हूँ बाहर। और उनको ही दिखता है? तो फिर हम 3 जने 4 जने गए थे हम वहाँ पर, और रात के टाइम ही गए थे, 12-1 बजे करीब। तो चांस की बात है उस टाइम लाइट भी चली गई थी। तो वहाँ हम 1-1.5 घंटा रहे थे। तो गार्ड खड़ा हुआ था हमारे साथ, तो हम उससे कह रहे थे भी कहाँ तेरे को क्या चीज़ दिखती है वो बता ज़रा थोड़ा सा। तो कह रहे उसकी जगह कुछ नहीं है फाइनल कि कहाँ दिखना है, कभी भी कहीं भी दिख जाएगा। वो मेरे सामने यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा है, पीछे उसकी छत दिख रही है मेरे को ऊपर। अच्छा। पोस्टमार्टम हाउस की छत, 2 कमरों का पोस्टमार्टम हाउस है वो सिर्फ। तो उसकी छत दिख रही है और मुझे छत पे एक आदमी चलता हुआ दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। बात उससे कर रहा हूँ, वो मेरे सामने खड़ा है, वो आदमी गार्ड है जो। तो मैंने कि तूने ये कहा कि तू अकेला होता है, वो कौन है ऊपर? वो कह रहा है वो कहाँ पर? उसने उधर घूम के देखा तो उसे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। कह रहा नहीं वहाँ तो कोई नहीं है। मैंने कहा यार वो चल तो रहा है वहाँ पर। फिर मेरे साथ जो थे उनको भी दिख रहा है, बस उसे ही नहीं दिख रहा। उसे नहीं दिखा था समझ लो। तो हमें ये लगा कि ये क्या हुआ कि हमें जिसने शिकायत करके बुलाया है उसको नहीं दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। उसके बाद हम 1-1.5 घंटा रहे थे। एक तो वहाँ की स्मेल इतनी बुरी थी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ें सहन कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ पर अजीब ही माहौल था। और एक K2 मीटर था हमारे पास, वो इतना ज़्यादा उसमें काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा, 5 मिलीगॉस से ऊपर वो जा रहा था हमेशा। मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाल लाइट जल रही थी उसमें, बहुत बार जल रही थी, कंटिन्यू जल रही थी, कंटिन्यू। तो लेकिन वो जो मेरे को शैडो दिखा, आदमी दिखा जो, वो एक ही बार दिखा था मेरे को। उसके बाद हम 1.5-2 घंटे तक वहाँ घूमते रहे। और पास में शमशान घाट है, बिल्कुल उसके बिल्कुल साथ में शमशान घाट है। वहाँ पर अंतिम क्रियाक्रम के अंदर एक बांस इस्तेमाल होता है ना, जो कपाल क्रिया बोलते हैं जिससे। अच्छा, पूरा गेट लगा, जाली लगी हुई है पूरी, शमशान घाट के चारों साइड जाली है, उसको कवर कर रखा है। अंदर एक आदमी नहीं, बाहर दोनों ताले लगे हैं दोनों गेटों पे। अंदर एक आदमी नहीं, कुत्ता नहीं है अंदर। और वो जो बांस था 2 बार गिरा है हमारे सामने, वो भी रिकॉर्डेड है मेरे पास। अपने आप से ही गिर रहा है वो। ऐसी बहुत सारी चीज़ वहाँ पर देखी हमने। हम मेरे ख्याल से 3:30-4 बजे करीब वहाँ से लौटे हैं। हमने 3 घंटे वहाँ बिताए हैं। वो ना गार्ड बुरी तरह से डर गया था। मेरे जीवन में 2 गार्ड आए हैं जिन्होंने इस तरह की शिकायत करी है। एक ये, एक भूली भटियारी का गार्ड। उसका क्या था? वो तो आपको एक चैनल है, बहुत न्यूज़ चैनल है, बहुत ज़्यादा अच्छा चैनल है, बहुत उसकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है। उन्होंने भी बोला हुआ है वहाँ के लिए। मैं उस गार्ड से मिला था जिस गार्ड के साथ ये घटना होती थी। दरवाजे के साथ एक पेड़ लगा हुआ है, भूली भटियारी का अगर किसी ने देखा हो तो एक पेड़ है, कीकर का पेड़ है जो उसकी दीवार पे जा रहा है। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो कहने लगा कि गार्ड मेरे से, अब मैं भूली भटियारी की बात कर रहा हूँ ये आपसे। तो वो गार्ड क्या कह रहा था कि भी कोई न्यूज़ चैनल की यहाँ पे वो आई थी, गाड़ी आई थी, तो उनके साथ लाइटमैन होते हैं जैसे, वो थे, हेल्पर था जो, वो अपने स्टोरी करने में लगे हुए हैं। और वो जो लड़का था, जो लाइटमैन था, वो चढ़ जाता था पेड़ के ऊपर और दीवार पे चढ़ता था, नीचे कूदता था। 12-13-15 फुट ऊंची दीवार है वो ऐसे करके 8-10 बार गिर गया और फिर हताश होकर नीचे गिर गया।
ये यूट्यूब पे उनके चैनल पे उन्हीं के मुंह से ये वर्डिंग है वहाँ पर वो ऐसा करता क्यों था? वही तो नहीं इनको समझ में आया। फिर वो क्या करा जी, वहाँ से वो जब हुआ 5वीं बार में वो बेहोश हो गया नीचे गिर के, वो लड़का वो बेहोश हो गया। तो पास में RML हॉस्पिटल है, तो पास में वहाँ से ले गए कि भी क्या हुआ है। कह रहा वो वहाँ जाके खड़ा हो गया, कह रहा कुछ नहीं हुआ, मेरे को क्यों लेके आए यहाँ पर। ठीक है, ये हुआ। उस टाइम पे प्रेजेंट में गार्ड भी था उस एरिया का, जब ये सब कुछ केस हो रहा था। वो डर गया? नहीं, वो उसके दिमाग में आना ही था कि ये हो क्या रहा है। हालांकि उसे पता था थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। वहाँ पे ना लोग, जान को भी खतरा है लोगों की, तो इसलिए वो थोड़ा सा वहाँ पे ना पुलिस भी बैरिकेड वगैरह रात को लगा देती, 6 बजे करीब लगा देती, जाने नहीं देती। क्यों खतरा है? लोग मार के फेंक देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं, मार के फेंक देते हैं? हाँ, कई लोग वहाँ पे ऐसे होते हैं ना जो क्राइम करने वाले लोग हैं, उस तरह से करा भी है कई लोगों ने वहाँ पर। वो अगले दिन यही हरकत सेम गार्ड के साथ हो रही है कि वो कर रहा है, वो कर रहा है सेम ऐसे, चढ़ रहा है, कूद रहा है। हाँ। लेकिन जब वो 3-4 बार कूद गया, उसके बाद उसको बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, उसे हॉस्पिटल ले गए, उसको पैरालाइज हो गया। वो ऐसा भी हो सकता है वो बार बार कूद रहा था, उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उससे पैरालाइज हो गया हो, हम ये भी मान लेते हैं। लेकिन वो उस गार्ड से बाद में मैं मिला था, उसने कहा जी मैं 1 से लाख गार्ड की काम यहाँ पे करूँगा ही नहीं। ये मेरे को बहुत बार होता था ये सब चीज़ें, लेकिन इस दिन तो मेरी जान पे ही आ गई ना, तो मैं बच गया हूँ, मैं काम ही नहीं करूँगा। अब तो वो पैरालाइज आप कह रहे? नहीं, वो तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, रिकवर कर गया है। अभी भी कभी कभी मिल जाता है मेरे ऑफिस के पास वो, तो वो कहता है कि मैं कह रहा हूँ वहाँ तो बाबूजी नौकरी करना है ना, अपने जान से खेलना है। 8 बजे तक की ड्यूटी होती थी, ASI ने 8 बजे की ड्यूटी दे रखी थी उसको, रात को 8 बजे तक, और वो 5 बजे वहाँ से नमस्ते करके चले जाते थे। तो पता चला ये दोनों जगह पे क्या था जो इतना ज़्यादा वो अच्छा खासा पैरानॉर्मल जगह है वो तो, हाँ, भोली भटियारी तो, हाँ। ठीक है। दिल्ली पुलिस भी 5-6 बजे करीब बैरिकेड लगाती थी, सड़क पे अंदर नहीं जा सकते, जबकि आगे जल बोर्ड है। दूसरी जगह का क्या था? दूसरी जगह का वो मैंने बताया था, पोस्टमार्टम हाउस का, उसका मतलब वहाँ पे ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जिसके बाद ये सब हुआ, या वहाँ पे ऐसा तो शमशान था इसलिए? नहीं, शमशान भाई, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लिंक होगा उस पोस्टमार्टम हाउस से कि वो व्यक्ति उससे दिखता है, और आज भी दिखता है वहाँ पर। मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा पोस्टमार्टम हाउस है वो, आज भी होता है वहाँ पर ये सब। और वहाँ कोई भी जाएगा ना, वहाँ अपने आप महसूस हो जाएगा आपको कि भाई यहाँ नहीं आना चाहिए हमें। मतलब ऐसा तो वैसे ऐसी जगहों पे तो होना इनएविटेबल सी चीज़ है, जहाँ शमशान घाट भी हो, फिर पोस्टमार्टम हाउस भी हो, तो वहाँ पे तो कुछ ना कुछ रहेगा ही, नेगेटिविटी तो रहेगी ही, of बहुत course। ज़बरदस्त, जबकि इतना अच्छा डेवलप कर दिया है वहाँ पर, सड़क वगैरह इतनी अच्छी बना दी है। मैं उस टाइम से जानता हूँ कि जब सिर्फ आधा आधा दरवाज़ा हुआ करता था वहाँ पर, कुत्ते अंदर घुसे रहते थे पोस्टमार्टम हाउस में, तब का जानता हूँ मैं उस जगह को। ये जितनी भी स्टोरीज आज हमने करे उन सब में इतना एक हॉरर एलिमेंट है, और ये जानने के बाद कि ये सब अब तक होता आ रहा है या रियल लाइफ चीज़ें हैं, एनीवेज किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा ये पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। और हमने एक और पॉडकास्ट डिस्कस करा है जिसके अंदर हम कुछ करके भी दिखाएंगे क्रिया सॉर्ट ऑफ, जिसमें पास्ट लाइफ का भी खेल होगा, जहाँ पे हम पास्ट लाइफ के अंदर भी देखेंगे कि क्या थी पास्ट लाइफ, कैसे आप किसी की पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं। तो अगर आप वो पॉडकास्ट भी जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और राम अशोक जी के चैनल के सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। कई वीडियोज़ हैं जिनकी बारे में वो भी बात करें, वो उनके चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ और स्टोरीज़ के लिए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में राम अशोक जी से क्या क्या सवाल पूछना चाहेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम निकाल के मुझे काफ़ी बुलाया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारा मतलब सौभाग्य है कि हम आपसे बात करके इतनी स्टोरीज़ हमें पता चली। थैंक यू सो मच।